All the information here is only the imagination of writer. The story, all name and incidents are fabricated and not intended to outrage, defame or hurt any religion, and does not encourage any superstitious belief or black magic. This is entirely fictitious. आज की कहानी पलटना मत। जून का महीना शुरू हो गया था। भयानक चिलचिलाती गर्मी, ऊपर से ये बिजली की कटौती। मधु रसोई में काम करती हुई झल्ला रही थी कि तभी पिंकी और सोनू भागते भागते अंदर आए। अरे क्या हुआ, क्यों घर सिर पर उठा रखा है तुम लोगों ने? कभी तो शांति से बैठकर खेल लिया करो। मधु ने बच्चों को डांटते हुए कहा। मम्मी, हम दादी के घर जा रहे हैं, बहरामपुर। स्कूल भी तो बंद हो गए हैं। दादी का फोन आया था अभी, पापा से बात हुई है। वो कह रही थी कि तुम्हें ऑफिस से भी छुट्टी नहीं मिल सकती है तो पिंकी और सोनू को भेज दो। कहते कहते दोनों बच्चों का चेहरा खुल उठा। प्लीज मम्मी। अच्छा बाबा, ठीक है, कल संडे है, कल पापा छोड़ आएंगे तुम्हें, कहकर मधु अपने काम में लग गई। अगली सुबह पिंकी और सोनू जल्दी ही उठकर तैयार हो गए। दादी के घर गर्मियों की छुट्टियों में जाने का मजा बस पूछो मत। ऊपर से मम्मी पापा भी नहीं होंगे, बस दादी दादा और खूब मस्ती। विजय दोनों को अगली सुबह अपनी कार से बहरामपुर छोड़ आया। गोरखपुर के पास ही बहरामपुर है, छोटा सा गांव है। वहाँ विजय के माँ बाप रहते हैं। बहरामपुर पहुंचकर जैसे ही पिंकी और सोनू दादी के घर पहुंचे, देखते ही दादी से लिपट गए। दादी, हम आ गए, अब कम से कम 1 महीने के लिए। माँ, ये दोनों बहुत शैतान हैं, बहुत बहुत ध्यान रखना इनका। मधु और मैं कोशिश करेंगे कि 10-15 दिन में हम भी आ जाएं, कहकर बच्चों को छोड़कर विजय वापस गोरखपुर चला गया। गांव का माहौल शहरों से बड़ा अलग होता है। कोई भीड़ भाड़, शोर शराबा नहीं, खुले खुले बड़े आंगन वाले घर। यहाँ तो अक्सर बिजली भी गुल रहती है। आज रात दादी के साथ दोनों बच्चे छत पर सोए, चारपाई डालकर। ठंडी ठंडी काली खामोश रात, आसमान में चमकते तारे और बादलों के बीच आंख में चोली करता आधा चांद। पर घर के बिल्कुल पीछे एक आम का बाग था। बड़े बड़े पेड़ हिलते हुए कितने डरावने लग रहे थे। कभी कभी जानवरों की डरावनी आवाजें भी आ रही थी उसी ओर से। सोनू डर के मारे दादी के पास आ लेटा चुपके से। दादी, ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? बड़ी डरावनी लगती हैं, सोनू ने पूछा। बेटा, वहाँ आम के बाग के पास ही एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। गांव के लोग कहते हैं कि उस पेड़ पर 1000 साल बूढ़ी डायन रहती है। 1000 साल बूढ़ी डायन? हाँ, दिन में तो ये प्रेत पिशाच शक्तिहीन होते हैं, पर रात का अंधेरा इन्हें ताकत देता है। रात होते ही ये शिकार पर निकल पड़ते हैं। सब तो यही कहते हैं कि वो बूढ़ी डायन इस पीपल के पेड़ पर रहती है रात में और रोती है सुबह सुबह कर। उसका रोना सुनकर, उसे देखकर जंगली जानवर भी रोते हैं, पर ये जानवर तो लोगों को आगाह करने को रोते हैं। यही कहते हैं गांव के लोग कि अगर रात में सांझ के पहर के बाद कोई उस पेड़ के नीचे से गुजरता है तो वो डायन, वो उसका नाम लेकर आवाज लगाती है, और अगर किसी ने पलट कर देख लिया तो वह उसे सम्मोहित कर लेती है अपने जादू से। फिर वो क्या करती है दादी? पिंकी ने उत्सुकता के मारे पूछा। बेटा, कहते तो ये हैं कि वो डायन बहुत बूढ़ी है, 1000 साल पुरानी, पर उसका शिकार बच्चे और जवान लोग होते हैं। वो उनकी उम्र खींच लेती है और प्राण ले लेती है। अपने शिकार को उसी पीपल के पेड़ से टांग लेती है और एक एक करके उन लोगों की उम्र खींच लेती है। वो लोग पल भर में ही बूढ़े निर्जीव होकर कंकाल हो जाते हैं। कई लोगों ने रात में कंकाल लटकते देखे हैं उस पीपल के पेड़ से, जो दिन में नहीं दिखते हैं। हमेशा जवान रहने के लिए करती है वो डायन ये सब। दादी सब बताई जा रही थी। पिंकी सोनू सुनते सुनते न जाने कब सो गए थे।
सुबह होते ही सूरज की किरणें चेहरे पर आ पड़ी तो दोनों उठे और नीचे आ गए। बच्चों, नहा धोकर नाश्ता कर लो, नाश्ता तैयार है। दादी ने आवाज़ लगाई तो दोनों नीचे आ गए और खा पीकर घर के बाहर बने बड़े से चबूतरे पर खेलने लगे। दोनों ने देखा सामने वाले घर के बाहर बैठा एक लड़का उन्हें घूर घूर कर देख रहा है। पिंकी ने उसे हाथ के इशारे से बुलाया तो वो दौड़कर आ गया। मेरा नाम सूरज है, उसने अपना नाम बताया। मैं पिंकी और ये मेरा भाई सोनू। यहाँ हम अपनी दादी के घर आए हैं, शहर से, गोरखपुर से। पिंकी ने भी अपने बारे में बताया। थोड़ी ही देर में तीनों साथ साथ खेलने लगे और दोस्त बन गए। पूरा दिन साथ साथ खेलते दोपहर तक तीनों खूब थक गए थे और एक ही खेल से बोर भी हो गए थे। तभी अचानक पिंकी ने पूछा, ए सूरज, यहाँ हमारे घर के पीछे जो आम का बाग है उसके पास एक पीपल का पेड़ है और दादी कह रही थी कि उस पर एक 1000 साल पुरानी डायन रहती है, ये सच है क्या? पिंकी ने पूछा तो सूरज ने कहा, हाँ और क्या, 16 आने सच। गांव के बच्चे बच्चे को ये बात पता है और सबको शाम के समय वहां जाने की मनाही है। सबके नाम पता है उस डायन को, सबको नाम लेकर बुलाती है वो, पर सब कहते हैं पलटना मत, नहीं तो टांग लेती है सबको पेड़ पर वो। कहते कहते सूरज डर के मारे कांपने लगा। अरे डरपोक, ये डायन भूत प्रेत सच थोड़ी ना होते हैं। हमारी टीचर कहती है कि ये सब अंधविश्वास होता है। तू स्कूल जाता भी है या नहीं? पिंकी ने अपना शहरी तेवर दिखाया तो सूरज भी कुछ नहीं बोला। अच्छा सुन, उस आम के बाग में तो चल सकते हैं ना? आम के बगीचे से आम चुरा कर खाने का मजा ही कुछ और है। पिंकी ने फिर से कहा तो सोनू भी हाँ में लाने लगा। हाँ सूरज, चल, आम खाकर वापस आ जाएंगे। अभी तो दिन ही है और दिन में उस पेड़ के पास जाने में कोई डर नहीं है। यही सोचकर सूरज मान गया और तीनों आम के बगीचे में पहुंच गए। पिंकी और सोनू के लिए ये नया अनुभव था। क्या मस्ती, ना मम्मी पापा का डर। वहीं बगीचे में धमाचौकड़ी करते करते बच्चों को पता भी नहीं चला कि सूरज ढलने लगा है। रात के खौफनाक साए के बादल मंडराने लगे थे। तभी सूरज को लगा कि अंधेरा गहराने लगा है। भागो पिंकी, सोनू, सोनू भागो, डायन उतर आएगी पेड़ पर अब, कहकर सूरज चिल्लाकर भागने लगा। पिंकी सोनू भी बाहर निकल आए, सूरज के पीछे पीछे भागने लगे घर की ओर। रास्ते में जाते हुए उसी भयावह पीपल के पेड़ के सामने से गुजरे। उत्सुकता के मारे सोनू पेड़ के पास खड़ा होकर पेड़ को घूर घूर कर देखने लगा। क्या सच में होते हैं भूत? पीपल का बड़ा सा पेड़, मानो कई हाथों और सिरों वाला कोई भयानक राक्षस। तभी सोनू ने कोई सफेद परछाई सी देखी, लंबी सी परछाई। हवा उसके कानों को छूती हुई गुजरी और जैसे उसने सुना, सोनू, सोनू, आओ, यहाँ आओ। सोनू घबराहट के मारे वहीं खड़ा का खड़ा रह गया, जैसे जैसे पैर किसी ने पकड़ लिए हों कसकर। तभी भागते भागते पिंकी और सूरज ने नोटिस किया कि सोनू नहीं है। सोनू, कहाँ है तू? घबराकर पिंकी वापस भागी। पिंकी ने दूर से ही देखा कि सोनू हिल नहीं रहा है, बस खड़ा है। उसकी आंखें फैली हैं डर से और पेड़ पर वो बूढ़ी डायन है। कितनी भयावह अंधेरे में दिखती उसकी लाल लाल आंखें और हवा में झूलती उसकी काया। बिल्कुल सोनू के पीछे हवा में लटकी है वो। डर के मारे सोचा कि भाग जाए वापस एक बार को, पर नहीं, बड़ी निडर थी पिंकी। अपने भाई को बचाना था उस डायन के पंजे से हर हाल में। वो चिल्लाई, सोनू, पलटना मत, मत पलटना। पर सोनू सम्मोहन में था डायन के। वो पलट गया और डायन क्रूर हंसी हंसती हुई उसे खींच कर ले गई हवा में, उसी पीपल के पेड़ पर। सूरज दौड़कर आया और पिंकी को घसीट कर वापस ले जाने लगा।
पिंकी, चल पिंकी, अभी हम इस डायन का कुछ नहीं कर पाएंगे, भाग भाग। उसने घसीट लिया पिंकी को। दोनों रोते चिल्लाते बदहवास से भागे घर की ओर। बच्चों का रोना चिल्लाना सुनकर आसपास के घरों से गांव वाले निकल आए। सब जानते थे डायन का सच। पिंकी की दादी भी बाहर आ गई थी। पिंकी, क्या हुआ? सोनू कहाँ है? रो क्यों रही है? दादी ने घबरा कर पूछा। इतनी रात गए कहाँ थे तुम लोग? दादी, डायन सोनू को खींच ले गई पीपल के पेड़ पर, कहकर पिंकी दादी से लिपट कर रोने लगी। गांव में वहीं एक पुजारी जी भी रहते थे। वो कुछ मंत्र विद्या जानते थे। गांव के ही मंदिर के पुजारी थे। वो भीड़ में से निकलकर बाहर आए। बहुत हो गया है उस डायन का खूनी तांडव, अब हमें कुछ करना ही होगा। सारे गांव वाले सहमत थे, पर डायन की काली शक्तियों के कारण उसका सामना करने से डरते थे। पुजारी बाबा, आप बताओ मुझे क्या करना है? अपने भाई को आज ही रात निकाल कर लाना है मुझे बूढ़ी डायन के पंजों से, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। पिंकी ने निडर होकर कहा। बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो, पुजारी बाबा ने कहा। तो पिंकी बोली, साहस की उम्र नहीं होती बाबा, बताओ कैसे उस डायन को खत्म करना है। उसके इतने साहस को देखकर गांव वाले भी जोश में भर गए। हाँ पुजारी जी, उपाय बताएं आप। तो सुनो, हमारा ये गांव छोटा सा ही गांव है और इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं कि बरसों बरसों पहले इस जमीन पर जहां हमारा गांव है, माँ शक्ति का बहुत बड़ा भव्य मंदिर था। समय के साथ साथ मंदिर ढह गया। उसी जमीन पर हमारा गांव है अब। इसीलिए वो बूढ़ी डायन पैर नहीं रखती है गांव की जमीन पर, पीपल पर ही रहती है। और सांझ का पहर ढलते ढलते जब रात चढ़ती है, उसकी शैतानी शक्तियां चरम पर होती हैं। तभी पीपल पर लटके लोग, जिन्हें वो पकड़ कर ले जाती है, दिखाई देते हैं, जो तंत्र शक्ति के प्रभाव में हवा में झूलते हैं। वो व्यक्ति डायन के प्रभाव में सम्मोहित अर्धमृत होते हैं। हम पूरे चांद की रात के बाद डायन अपनी शक्ति, अपना यौवन पाने के लिए एक एक करके उन्हें खा जाती है। अगर किसी अभिमंत्रित कटार से हवा में झूलते उन लोगों की सम्मोहन डोर काट दी जाए, तो उन जमीन पर गिरते लोगों को झपटने के लिए बेकाबू होकर डायन जमीन पर आ जाएगी, और जहां उसका एक भी अंग जमीन पर स्पर्श हुआ, वो राख में तब्दील हो जाएगी क्षण भर में ही, और उसका सम्मोहन टूट जाएगा। सभी अर्ध मृत व्यक्ति जो पेड़ पर हैं पुनः जीवित हो जाएंगे। पुजारी जी ने विस्तार में बता दिया। पर इसके बाद वही सवाल कि जाएगा कौन, क्योंकि उसके लिए बहुत आत्मबल और साहस की ज़रूरत है। जो भी अब रात में वहाँ उस पेड़ के निकट जाएगा, वो उसका नाम लेकर पुकारेगी, और अगर वो पलट गया तो उसे भी खींच ले जाएगी बूढ़ी डायन। इतना आसान नहीं है उसके मायाजाल से बच जाना, पुजारी बाबा ने चेताया। पर पिंकी को बचाना था सोनू को हर हाल में। तो पुजारी जी ने पिंकी को एक ताबीज दिया, रक्षा कवच उसके हाथ में बांध दिया और मंत्रों से अभिमंत्रित कर मंदिर से कटार लाकर दी। पिंकी तैयार थी। सारे गांव वाले मशालें जलाकर पिंकी के साथ हो लिए। चल पड़े सब उस पीपल के पेड़ की ओर। पेड़ के निकट आते ही कुछ दूर सब रुक गए, मशालों के झुंड के साथ। पिंकी, अब ये रास्ता तुम्हें तय करना है, जाओ, पुजारी जी ने कहा। तो पिंकी बढ़ चली उस ओर, धीरे धीरे। तभी हवा मानो पिंकी के कानों को छू कर निकली। पिंकी, पिंकी, इधर आओ, आओ इधर, उसे सुनाई दिया। पिंकी का दृढ़ आत्मबल और रक्षा कवच उसके साथ थे। वो बिना पलटे बढ़ती रही पीपल की ओर। उसे हवा में झूलते निर्जीव लोग दिख रहे थे। अपने नाम का शोर उसके कानों में गूंजने लगा था। बूढ़ी डायन उसको पलट जाने के लिए विवश कर रही थी। तभी सारा साहस एक साथ बटोरकर पिंकी ने अभिमंत्रित कटार निकाली और ऊपर हवा में चला दिया। धप धप
करके कई निर्जीव देह गिरने लगी। जमीन पर बूढ़ी डायन बौखला गई। एक क्रूर चीख के साथ वो जमीन पर लपकी, गिरते निर्जीव व्यक्तियों को लपकने के लिए। एकदम पिंकी के ऊपर ही थी वो। भयावह लाल लाल बाहर निकली आंखें, बड़े बड़े टूटे दांत। पिंकी ने डर के मारे आंखें मूंद ली। डायन के नीचे आते ही उसके सफेद लंबे बाल जमीन पर आ गिरे और देखते ही देखते आग का गोला सा फूट पड़ा और वो बूढ़ी डायन का शरीर हवा में राख बनकर उड़ गया। टूट गया उसका सारा माया जाल। जमीन पर गिर पड़े सभी मूर्छित लोग जीवित हो गए थे। पिंकी ने भागकर सोनू को गले से लगा लिया। सोनू आश्चर्य से आंखें मलकर अपने आसपास उड़ते राख के अंबार को देख रहा था और कभी कभी आसपास पड़े इतने सारे लोगों को। बस ये कहानी यहीं तक।